आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी बालोठिया, वाचन स्वर शरद बाघेला। पिछले 2 महीनों से श्योपुर जिले में हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। वहीं जिले का संपर्क अधिक पानी आने के बाद मार्गों की पुलिया बह जाने के कारण यातायात अभी भी प्रभावित है। जहां स्टेट हाईवे 552 12 श्योपुर मार्ग पूरी तरह से बंद है। वहीं सीमावर्ती इलाके राजस्थान के कई शहरों में बाढ़ की स्थिति के चलते पिछले 1 महीने से श्योपुर के सवाई माधोपुर, कोटा, बारां राजस्थान जाने वाले सभी मार्ग बंद हैं। समय समय पर वैकल्पिक व्यवस्था बाढ़ आने के कारण बह जाती है। जिले में हो रही अधिक वर्षा से आसपास के नदी नाले उफान के चलते प्रशासन द्वारा बनाए राहत शिविरों में लोगों को सुरक्षित रखा गया है। इस बारिश से सबसे ज्यादा फायदा उन किसानों को हो रहा है जिन्होंने अपने खेत में धान की फसल बोई है। श्योपुर जिले में इस वर्ष 75,000 हेक्टेयर में धान की बोनी की गई है। वहीं इसके साथ ही बाजरा और मक्के की खेती को भी फायदा हो रहा है। वहीं तिल्ली और सोयाबीन की फसल बारिश के चलते ज्यादातर खराब हो चुकी है। श्योपुर जिले में 497 ग्रामों में जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल नलों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके क्रम में 308 ग्रामों में पीएचई द्वारा सिंगल विलेज स्कीम और जल निगम द्वारा 189 ग्रामों में मल्टी विलेज स्कीम अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। पीएचई द्वारा 308 ग्रामों में से 224 ग्रामों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 84 नल जल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के मुख्य आतिथ्य में और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक सूचना केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सिंगरौली के साथ ही श्योपुर के मेडिकल कॉलेज को इसी सत्र से शुरू करने की घोषणा की गई। वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सिंगरौली के साथ ही श्योपुर मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से MBBS की 100 सीटों की स्वीकृति का लेटर ऑफ परमिशन भी सौंपा गया। मध्य प्रदेश अब पर्यटकों को देने जा रहा है ऐसा सफर जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से थी। जंगल की रोमांच रातें, नदी और बैक वाटर की शांति और आसमान को छूती साहसिक गतिविधियां, ये सब मिलकर जल्द शुरू करने जा रहे हैं पर्यटन का नया अध्याय। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से इस वर्ष महत्वपूर्ण आयोजन का शुभारंभ करने जा रहा है। कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट का द्वितीय संस्करण 5 अक्टूबर 2025 से श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के समीप आयोजित होगा, जिसमें जल, थल और वायु आधारित साहसिक गतिविधियां, कला, शिल्प, लोक संगीत और नृत्य का आयोजन, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच ग्लैम्पिंग साइट, 25 लग्जरी ऑल सीजन टेंट सिटी, रोमांचक जंगल सफारी और नाइट वॉक, योगा, ध्यान और वेलनेस सत्र, विलेज टूर और विभिन्न कार्यशालाएं, हॉट एयर बैलून और स्टार गेजिंग का अनुभव, चीता इंटरप्रिटेशन सेंटर किए जाएंगे। इससे श्योपुर जिले में कूनो चीता सेंचुरी को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय, शासकीय ITI और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में युवा संगम का आयोजन किया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आवदा में आयोजित युवा संगम के माध्यम से 4 कंपनियों द्वारा 49 युवाओं को प्राथमिक चयन करते हुए 25 युवाओं को नौकरी के लिए ऑफर लेटर प्रदान किए गए। शिविर में 75 युवकों का पंजीयन किया गया था। इसके अलावा स्वरोजगार योजनाओं में 2 हितग्राहियों का चयन किया गया। आदि कर्मयोगी अभियान जनजाति समुदायों के सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक पहल है। यह अभियान श्योपुर जिले के जनजाति बाहुल्य 254 ग्रामों में संचालित होगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में 20-20 वॉलेंटियर्स को प्रशिक्षित कर नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका सहित बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए कार्य करेंगे। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस आदि खेल का आयोजन किया गया। इसके साथ ही श्योपुर जिले के PM श्री कॉलेज में और नगर पालिका परिसर में लोगों को फिट इंडिया की शपथ दिलाई गई और 30 अगस्त को PM श्री कॉलेज के इंडोर हॉल में आयोजित समापन समारोह के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले श्योपुर के 82 खिलाड़ियों को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।